तुमने रात को बुआ से बदतमीजी की है? मेरे सर पर आकर कोई मेरे साथ जबरदस्ती करेगा ना, तो इससे भी बुरा हाल करूंगी मैं उसका। बड़ी है वो तुमसे रिमला। अच्छा बस कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे पास ये अखलाकियात का लेक्चर सुनने नहीं आई। फिर क्यों आई हो? तुम्हारी फ्लाइट है शाम को। हाँ, जाने से पहले इस पर साइन करके जाना। और ये क्या है? डाइवोर्स पेपर्स। तुम मुझे सबसे आजाद करके यहां से जाओगे। ये आपने क्या किया? वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं नहीं मानती इस जबरदस्ती के निकाह को। क्या हो गया है तुम्हें रिमला? तुम क्यों तमाशा बना रही हो? तमाशा आपने और बाबा ने बनाया है हम दोनों का। अगर मंगनी की जगह निकाह हो गया है तो इसमें क्या कयामत आ गई है? बताइए है ना, पर आइए आपको क्यों नहीं दिख रही? ये मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा ये सब। ये क्या हो गया? ये लड़की पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया। मम्मी ये नाराज है कि इसका जबरदस्ती निकाह हो गया मुझसे। हाँ तो हम कौन सा राजी थे? तो शफीक भाईजान ने जबरन ये रिश्ता तय किया। अब फारूक भी मुझसे नाराज हैं। ठीक है, तो फिर भुगते हैं आप सब। देखो तुम इस बेवकूफ लड़की के चक्कर में ना अपना कोई नुकसान मत कर लेना। हो जाएगी सेट चंद दिनों में। यह कैसा नुकसान? हक मेहर में हमने अपनी फैक्ट्री लिख के दी थी, और अगर हम खुद तलाक देंगे तो हमें देनी पड़ेगी ना उसे फैक्ट्री। लेकिन अम्मी वो खुश नहीं है। वक्ती गुबार है बेटे। बात करती हूँ शफीक भाईजान से, इसको 2 मिनट में सीधा कर देंगे। तुम फिक्र नहीं करो। चलो तुम अपनी पैकिंग करो। हाँ बात की तुमने शामी से? हाँ, किस सिलसिले में? फैक्ट्री के हवाले से और किस सिलसिले में? भाई उससे कहो वो फौरन अपने नाम पे करवा ले, क्योंकि मजाक नहीं है जो तुमने करवाया। करती हूँ, बात करती हूँ। किसकी कॉल है? शफीक भाईजान का था। चैन नहीं आया उसे हमारी फैक्ट्री अपनी बेटी के नाम लगा के भी। अब क्या बेटा भी लिख कर दे दूं उसे स्टैम्प पेपर पे? क्यों एक बात के पीछे पड़ गए हैं? हर बाप अपनी बेटी को तहफ्फुज़ देना चाहता है। आपकी फैक्ट्री आपको मिल जाएगी, सब्र करें। पहली न चाहे। आज खैर से फैक्ट्री में पहला दिन है तुम्हारा, सदका जरूर देना। दुख झेले बी फाख्ता, कव्वे खाए अंडे। बेगम साहिबा, आपने बात की अपने भाई से रिमला बीबी के बारे में? की थी, कह रहे थे बात करके बताएंगे। इंशाअल्लाह रिमला बीबी को कुछ अकल आ जाए, समझ आ जाए उन्हें। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने घर में? तलाक लेनी है तो बड़े शौक से लो, लेकिन फिर वहीं पर धक्के खाती फिरना पाकिस्तान में। मैं तुम्हें अपने पास यहाँ नहीं रख सकता।
क्या कहा है पप्पू ने आपसे? जो कुछ भी कहा है, लेकिन तुम कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी फुप्पो के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है हमारा, और तुम्हें हर हाल में वहीं पर रहना है। डैड, मुझे वापस बुला लेना प्लीज। क्यों? अपना घर खराब कर लूं? और वैसे भी आसिया तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगी, और तुम तो हमेशा उसे अपनी सौतेली माँ ही समझती हो। लिहाजा जो कुछ भी फैसला करना है सोच समझ कर करना। मेरे घर के दरवाजे बंद हैं तुम्हारे लिए। हमारे अब्बा ने अच्छे से तहकीक की है। अम्मी, क्यों आप लोग बार बार मुझे पुलिस रात से गुजारना चाहते हैं? और तुम्हें देखकर हमें जो अजियत होती है। कुछ नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपने करियर पे फोकस करने दें आप लोग। जब करियर पे फोकस करने का वक्त था तब तो शामी, जी अम्मी। कुछ भूल नहीं रहे हो तुम? इसके बगैर कैसे जाओगे? सॉरी अम्मी, मैं भूल गया था। कभी तो जिम्मेदारी का एहसास रखा करो ना। नहीं अम्मी, मैं वो भी अपने न हुए, दिल भी गया तो से, वो भी अपने। क्या सोच रहे हो? चलो। दिल भी गया तो से। चलो चलो। भाग गए बुज़दिल कहीं का। तुम्हें निकाह के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी। मैंने बताया तो है तुम्हें कि उन्होंने मेरे सर पे बॉम्ब फाड़ दिया था। मुझे पता भी नहीं था ये सब होने वाला है। I had no idea। किसी भी सूरत वो तुम्हें डाइवोर्स तो नहीं दे। उसकी गर्दन पर ना अंगूठा रख के डाइवोर्स लूंगी मैं उससे। हरगिज भी नहीं। और अब तो वैसे भी करोड़ों की फैक्ट्री का मामला है। मैं खुला ले लूंगी उससे। खुला की बात भी मत करो। तुम्हारा बाप तुम्हें ओन नहीं कर रहा, और खुला के बाद फैक्ट्री भी हाथों से चली गई, तो क्या किसी दारुल अमान में ठिकाना बनाने का इरादा है तुम्हारा? मतलब ये कि कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन किसी भी सूरत में खुला नहीं लेना। पप्पू को तुम नहीं जानती हो, इस तरह ना वो अपना बुखार भी किसी को नहीं देती। तुम्हारी फुप्पो भी तुम्हें कहाँ जानती है, वरना यूं हक महर के नाम पे अपने हाथ ना कटवाती बेचारी। मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा? बेवकूफ लड़की, तुम्हें समझा रही हूँ। तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त जो हूँ, इसीलिए तो तुम्हें यूं परेशानी की हालत में देख के उड़ती चली आई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं यहाँ। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। मैं तुम्हें समझाती हूँ, बस जैसा जैसा मैं कहूँ उनके साथ अब वैसे ही करती जाना। अच्छा बताओ क्या करूं मैं?